आइए विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म संवत 1589 और मृत्यु संवत 1680। युग दृष्टा कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में संवत 1589 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम, यहाँ पर गलती हो गया है, हुलसी लिखना था, हुलसी था। कहा जाता है कि ये अशुभ नक्षत्र में पैदा हुए थे। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण उन्हें नरहरिदास ने पाला था। राम की कथा तुलसी ने अपने गुरु नरहरिदास से ही सुनी थी। काशी में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। विद्या अध्ययन के बाद तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ। उनके प्रेम में ये सब कुछ भूल बैठे। एक बार रत्नावली मायके चली गईं तो वह भी आधी रात को नदी पार कर ससुराल पहुंच गए। रत्नावली ने इस तरह के प्रेम की ममता की निंदा की। तुलसी की आंखें खुल गईं। पत्नी के उपदेश से तुलसी को इस संसार से वैराग्य प्राप्त होकर यह प्रयाग, काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि से स्थलों पर गए। इस यात्रा में उन्होंने रामचरितमानस की रचना की और अन्य काव्य ग्रंथ लिखे। तुलसीदास अपने जीवन के अंतिम दिनों में मुक्ति देने वाली काशी आ गए। वहाँ पर संवत 1680 में इनका निधन हो गया। तुलसीदास की रचनाएं तुलसीदास जी ने विपुल साहित्य की रचना की है, जिनमें प्रमुख कृतियाँ निम्नकार हैं। रामचरितमानस मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र का गुणगान करने वाला यह ग्रंथ भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन, समाज और भक्ति से परिपूर्ण है। दूसरी रचना है विनय पत्रिका। भक्ति भावना से परिपूर्ण विनय पत्रिका भक्तों के गले का हार है। कवितावली में भगवान राम के जीवन का काव्य में सरस बना हुआ है। इसके बाद है गीतावली गीतों के माध्यम से राम की कथा प्रस्तुत की गई है। इसके अतिरिक्त वर्वे रामायण, रामलला नहचु, दोहावली, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बैराग संदीपनी, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली आदि तुलसी की श्रेष्ठ रचनाएं हैं। भाव पक्ष को पढ़ते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त तुलसीदास जी के काव्य में भक्ति की प्रधानता है। शक्तिशील एवं सौंदर्य के साकार स्वरूप राम ही उनके स्वामी हैं। वे मानते हैं कि जिसे राम एवं वैदेही अर्थात सीता प्रिय नहीं है, वह प्रियजन भी त्यागने योग्य हैं। तुलसी के काव्य में लोक मंगल, सत्संगति, समन्वय पर बल दिया गया है। वे राम के चरणों के दास हैं। तुलसी रस सिद्ध कवि हैं। उनके काव्य में सभी रसों का परिपाक अर्थात समावेश हुआ है, किंतु मूल रस शांत है। कला पक्ष को पढ़ते हैं। तुलसीदास ने ब्रज, यहाँ पर ब्रज शब्द जो गलत लिखा है, बा में नीचे वाला ऋषि वाला नहीं, यही आएगा, मात्रा नहीं आएगी। एवं अवधि भाषाओं का सटीक, यहाँ पर जो शादी गलत शब्द आ गया है, सटीकता से प्रयोग किया गया है। उनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा में राजस्थानी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि के शब्द भी मिल जाते हैं। तुलसी ने स्वयं से पूर्ण के कवियों द्वारा प्रयोग की गई लगभग सभी सहेलियाँ गलत आ गया है, शैलियाँ लिखा हुआ है जी, सहेलियों की जगह शैलियों को अपनाया है। उन्होंने प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचना की है। अलंकारों का स्वाभाविक दर्शनीय है, सौंदर्य दर्शनीय है। दोहा, चौपाई, कवित्व आदि विविध छंदों का प्रयोग तुलसी के काव्य में हुआ है। साहित्य में स्थान तुलसीदास को हिंदी साहित्य में शीर्ष स्थान प्राप्त है। वह एक साथ भक्त, कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक, उपदेशक, लोकनायक, युग दृष्टा है। भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार है। चंदू की जगह आप यहाँ पर लिखा है छंदों और अलंकारों का प्रयोग तथा सभी रसों का निर्वाह उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक किया है। लोकप्रियता, भाव पक्ष और कला पक्ष कविता की दृष्टि से उनकी कोई समानता नहीं कर सका है। वास्तव में इसीलिए उनके विषय में कहा गया है कि कविता करके तुलसी न लसे,
कविता लसीपा तुलसी की कल। धन्यवाद।